अभिषेक जी दिल्ली से। प्रणाम गुरुदेव। जब हमें पता है कि कोई चीज़ सही नहीं है पर हम उसे सुधार नहीं पा रहे और हमें लगता है कि हमारे पास वो बल नहीं है तो प्यारी जू बचा लेंगी, ऐसे में थोड़ा स्पष्ट करके वर्णन करो। हाथ बंद। जैसे अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब दलीलें प्रमाद की हैं, इनका कोई महत्व नहीं। ये सब बेकार की बच्चा बातें हैं कि हम उठ नहीं पाते हैं, बेकार। इस विषय में हम बिल्कुल कोई छूट नहीं देंगे और ये बिल्कुल बेकार की बात है। क्यों नहीं उठ पाते हैं? हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, हमें नींद आ जाए, हम ऐसे प्रमाद स्थिति में, कभी शरीर बीमार हो तो बात अलग नहीं। कैसी बात करते हो? ऐसा नहीं है। अब ये तो मतलब ऐसा होगा कि मतलब जल्दी सोने की वजह से नहीं उठ पाता हूँ जब मैं। कुछ नहीं, नियमावली और उद्देश्य दो में बल होता है। हमारा उद्देश्य है भजन करके प्रियालाल को रिझाना। तो हम लोग ऐसे थोड़ी उठते थे शुरुआत में कि भाई सर्दी का समय तो रजाई ओढ़ के भजन नहीं। पहला काम घड़ी में हमारा राइट टाइम हुआ, सब हटा दिया, नीचे उतरे, वज्रासन में बैठे, जल पिया, शौच स्नान, अपनी दिनचर्या में दंड बैठक मारी, अपनी दिनचर्या में। साधु का मतलब क्या? फौज का जैसे आदमी नहीं, ऐसे भगवत पार्षद होता है कोई, ऐसे थोड़ी कि मरा मुरा लंजू पुंजू ऐसे। वो तो शरीर रोग ग्रसित हो जाते हैं, प्रारब्ध अनुसार वो बातें अलग होती हैं। सूरवीरों का कार्य है उस समय थोड़ी कई बजे थोड़ी देर और सो ले है, प्रमाद स्थिति का आदर नहीं है, तुरंत हटाया, तुरंत मुंह में ठंडा पानी मारो, आगे भजन में बढ़ो। इसके लिए ये नहीं चलेगा कि अब आप कोई जादू कर दो, कोई कृपा कर दो। ये प्रमाद स्थिति के लिए नहीं। हम तत्पर हैं, फिर कोई समस्या हमारी मानसिक सुलझ नहीं रही तो वो कृपा दृष्टि से सुधर जाएगी, पर तत्परता हमें लानी पड़ेगी बच्चा। इसमें इस प्रमाद इसमें आप ही नहीं है, आपको लक्ष्य करके बात सब साधकों की लगभग है। कुछ ऐसे हैं जो नियम परायण हैं, नहीं तो प्रायः इसी बात में। शयन में कितना सुख मिलता है, क्या ये तमोगुणी निद्रा जनित सुख से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे? ये कोई सुख है यार? ये कोई सुख है? मतलब यही है कि उस परमात्मा तत्व का थोड़ा भी रस नहीं मिला, इसलिए ये सुख लगता है। हम सो रहे हैं, सुख है? ये कोई सुख है? तमोगुणी ये निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम, ये हमारा कोई सुख का विषय है? शरीर को स्वस्थ करके भगवत मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अपनी दिनचर्या ठीक करने के लिए हम थोड़ा समय देते हैं, 4 घंटे 5 घंटे। फिर इसके बाद इसके साथ कड़ा बर्ताव करते हैं। इसके साथ ढीला बर्ताव करने पे भ्रष्ट हो जाएगा साधक। 4 बजे से 6 बजे के बीच में यदि नहीं उठता और ब्रह्मचर्य का दावा करता है तो केवल मजाक करता है। ये सब अनुभूत बातें हैं, कोई खिलवाड़ नहीं है। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उसकी साधना प्रारंभ नहीं हुई और कह रहा है मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो नाटक ही बोल रहा है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो केवल नाटक कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम सो रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम साधु हो, तुम साधक हो, तुम साधना कर रहे हो। काय की साधना हो रही? केवल मनोरंजन हो रहा है, बेस की पूजा हो रही, वस्तु का बोध नहीं हो रहा। इसलिए बच्चा बहुत कठिन मार्ग है। और कुछ दिनों के बाद ऐसा अभ्यास हो जाता है जैसे शरीर रोग से ग्रसित, हम बैठ नहीं सकते, लेकिन एकदम बिल्कुल फ्रेश हो गए इंद्रियां और मंत्राकार वृत्ति शुरू। अभ्यास में बहुत बड़ा दम होता है बच्चा, तो अभ्यास करो। और इस अवस्था में ये प्रश्न सवाल नहीं उठता है। नहीं, दिनचर्या में प्रमाद स्थिति ना तो शयन के समय होनी चाहिए ना उठने के समय होनी चाहिए। अगर हमारा शयन का समय 11 बजे है तो सब बंद, मंत्राकार वृत्ति करते हुए सो गए, अपने समय से उठ गए। खिलवाड़ नहीं, बिल्कुल खिलवाड़। सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब ताल ठोके खड़े हमको परास्त करने के लिए, और हमें अकेले लड़ना है इनसे, सबसे विजय प्राप्त करके द्वंद्वातीत होना है। ऐसा थोड़ी। भीषण सर्दियों में जब मार्किन केवल लाल वस्त्र की पहनते ना, लाल कपड़ा, तो ऐसा लगता मतलब सुन्न हो गई त्वचा। जब हमें ज्यादा परेशानी आ जाती है तो गंगा स्नान कर दें, डुबकी मार, ऐसा कर। कुछ दिनों के बाद एकदम शरीर सम में आ गया। कई वर्ष ऐसे ही रहे, कोई स्वेटर नहीं, कोई गर्म साल नहीं, कोई कंबल नहीं, ऐसे ही भीषण सर्दी भीषण गर्मी भूख प्यास सब
तब भगवदाकार वृत्ति कर। अब ये खिलवाड़ थोड़ी कि सर्दी है तो हीटर में बैठे हैं, नहाना है तो गीजर में नहा लिया, और गर्मी है तो एसी में बैठे हैं, रात्रि में 12-1-2 बजे तक मनोरंजन चालू है, फिर सो के उठे 8 बजे तक सुबह और बोले हम साधक हो, हम साधना। तो भाई होगी कोई साधना, हमारे परिचय में तो है नहीं ऐसी कोई साधना। दिनचर्या हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। हम ऐसा प्रमाद न करें कि नींद नहीं आ रही तो हम मनोरंजन कर रहे हैं या भाई चलो सत्संग ही सुन रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेट गए, विश्राम का समय है 11 से 3, बस हम आपको सैया में लेटे मिलेंगे, नींद आवे ना आवे उसके हम ठेकेदार नहीं। 3 बजे उठ के हम तुम्हें फिर रगड़ेंगे परमार्थ की वृत्ति पे। तुम्हें आना है तो आ जाना, नींद नहीं आना तो ये नहीं कि तुम हमें झपकी दो। ऐसा शुरुआत में सबको युद्ध करना पड़ता है। शुरुआत में जब बच्चे ही तो थे, जैसे कभी ऐसे नींद आने को तो हम चुटकी काटते थे, ऐसे कभी कभी जो है जल रखते थे ठंड। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना से। मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा।
मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान को, इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।